निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुनील गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो है आज ही इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया है वार्ड काउंसलर के लिए, वार्ड नंबर 9 के लिए। तो सर, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बारे में लोग जानते हैं क्योंकि वो फील्ड में काम करते हैं या करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में लोग उतना नहीं जान पाते, खास करके वो कैंडिडेट जो नए नए जो है फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं या जिनके पब्लिक के साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। या सर, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मेरा बचपन और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बकुलतला, रंगत में एक गांव है बकुलतला, वहां से, और रंगत और सबरी जंक्शन से मैं क्लास 12 तक पढ़ा हूं। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। सेंट जेवियर से मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो इंजीनियरिंग किया। उसके बाद वापस फिर JNRM से मैंने BSc इन फिज़िक्स किया। उसके बाद फिर मैं वापस गया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया पेरियार यूनिवर्सिटी से, सेलम से। उसके बाद मैं आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक स्टूडेंट हूँ। और इन बिटवीन मैं जब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिया था, उसके बाद मैं जो यहाँ में डीप रेट है, डीप रेट में मैंने 1-2 साल लेक्चरशिप किया वहाँ पे। उसके बाद फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने मेनलैंड का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ में मुझे TCS, हनीवेल, HCL नाम की कंपनियों के साथ मैंने काम किया। कुछ 2-3 साल मैंने यूरोप में भी रहा और यूरोप में मैंने कुछ काम किए। और वहाँ से 2014 के आसपास मैंने वाइंड अप करके बेंगलोर आया और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था मैंने, एक ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ के लिए, टूरिज़्म के लिए। उसके बाद लेकिन जैसा कोरोना काल में से मैं वापस वाइंड अप करके अंडमान आया, और अंडमान आके अभी यहाँ मैं भी कुछ काम करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का मैं कुछ काम भी करता हूँ, और यहाँ में कुछ जो भी मौका मिले सोशल वर्क ये सब भी मैं करता हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल स्टार्टअप ये डिटेल्स है। तो सर, आप जो है इतने साल मेनलैंड में रहे, वहाँ आपने पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया, उसके बाद यहाँ आके आप काम भी आपने किया, उसके बाद वापस आप मेनलैंड चले गए, वहाँ पे अपना स्टार्टअप वगैरह करके। तो आपको इलेक्शन लड़ने का ख्याल क्यों आया फिर यहाँ अंडमान में आप आए वापस? तो अब इलेक्शन लड़ने के पीछे मेन रीज़न क्या है, मोटिव क्या है? अच्छा, जब मैं 2019 में जब वापस आया पोबलर में, तो मैं वार्ड नंबर 9 में ही, तब तक मेरा घर शिफ्ट हो चुका था रंगत से यहाँ वार्ड नंबर 9 में, जंगली घाट मस्जिद जो है उसका सामने मैं रहता हूँ अभी। तो इनिशियली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कंपेयर टू बेंगलोर या कंपेयर टू चेन्नई, मुझे यहाँ बहुत सब कुछ सिस्टमेटिक और बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करता गया और जो सिस्टम्स को देखता गया, तो मुझे सिस्टम में बहुत सारी खामियां दिखी। मुझे यहाँ के लोगों में यहाँ के लोगों में मेनली यहाँ में जो स्टाफ्स होते हैं और जो बाबूज आते हैं, मेनलैंड से आते हैं, तो उनका एक जो काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और एक छोटे छोटे इश्यूज़ को बहुत लंबा खींचा जाता है। तो आज के डेट में अगर देखें तो मैं अभी पिछले कुछ दिन कैम्बलवे में था, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी सैटरडे को 1-2 घंटा जाती है, लेकिन यहाँ में हर 2 घंटा या 3 घंटा जंगली घाट एरिया जैसा एरिया में भी हर बहुत इंटरप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारा कमियाँ हैं यहाँ में। कोई एक ऑफिसर किसी डिप्टी या किसी अपने एक स्टाफ को मार देता है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, और बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे। कोई बहुत रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट्स का आया है इश्यूज़ ये, और यहाँ के पब्लिक को एक बहुत थोड़ा सा अवेयरनेस और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की एक बहुत बड़ा कमी, एक गैप दिखता है। मेनलैंड में होता है कि लोग अपने काम में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, लेकिन अंडमान में बहुत लिविंग पीरियड बहुत कमती है। यहाँ में आराम से 7-8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक का लाइफ होता है। तो ये लाइफ में आदमी अब सोचता है कि काम भी ऐसे ही होना। तो और यहाँ पे सेकेंड एक चीज़ है जो अच्छी भी है, बुरी भी है, कि सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा कमी है, स्किल डेवलपमेंट की कमी है यहाँ में। और गवर्नमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ चीज़ों को अपना एक ड्यूटी मान के करता है, बस उसकी अपना एफर्ट नहीं डालता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, आपको एक प्रोग्राम मिलेगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, अगर इन्वाइट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर XYZ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो मैं
एक बार खुद अप्लाई किया। जो लास्ट डेट पे मैं जाकर जब डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से बात किया कि उन्होंने बोला कि भाई तुम अकेले, यू आर द ओनली कैंडिडेट हियर। तो मैं बोला कि वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? आप या तो इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि अंडमान निकोबार में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिसको इसकी ज़रूरत है, लेकिन उन तक ये खबर नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ में थोड़ा कामचोरी टाइप का हो जाता है। सर प्रॉब्लम्स तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे हैं, लेकिन एक वार्ड काउंसलर का जो पावर है काफ़ी लिमिटेड होता है। सिविक कम्युनिटीज़ पूरी करने के लिए जितना पावर चाहिए शायद उतना ही पावर एक वार्ड काउंसलर के पास होता है। तो अपार्ट फ्रॉम मतलब बिल्डिंग रोड्स, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, अपने वार्ड में और किन किन चीज़ों को आप प्रमोट मतलब करना चाहते हैं और किस तरह से आप डिफरेंटली काम करेंगे दूसरे काउंसलर से? देखिए, जो ये होता है, जो हमारा 3 टायर का सिस्टम है, इसमें जो लोकल डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लिमिटेशंस जो काउंसलर का डिफाइन किया गया है, ये तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल बुक है। लेकिन जब आप एक लोकल ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता या एक सर्विस करना चाहते हो तो यू हैव नो बाउंड्रीज। आपको कभी भी किसी भी उधर के रेसिडेंट्स का कुछ भी कंप्लेन या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, दिन हो या रात हो, आपको जाकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। और अगर आप देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसका 9 नंबर वार्ड बहुत एक्सटेंसिवली बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो इसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जैसा हम लोग यहाँ में देखें तो पीबीएम से आजकल कुछ अच्छा काम कर रहा है, कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें लोगों को जागरूक समझाना है। आज भी ऐसा है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं अपने घर में सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कर दूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो है वो विच इज़ इनविजिबल। वी हैव टू क्रिएट सम विजिबल फ़ायदा, इनको दिखे कि हाँ, जैसा फॉर एग्जांपल मैं एक कम्युनिटी कंपोजिट का ये डाल दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिया कि सारे जो वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है, उसको लेके वहाँ में एक 4-5 लेडीज़ या यूथ लेकर उसको कंपोजिट बना रहे हैं। उसको जो गोबर कलेक्शंस होता है, इसको लेके हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो उस घर में या उस कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा होता है। जैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ में इतना पानी आता है अंडमान में और पानी वेस्ट जाता है। सेकेंड, यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देखा हूँ, आप कहीं भी देखते हैं, सारे जो टैप जो म्यूनसिपल का वाटर सप्लाई होता है वो 1 घंटे के आसपास होता है और 1-2 घंटा पानी वेस्ट जाता है। वो जब टैप खुला रहेगा पानी जाता रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसको भी बंद कराना है यहाँ में। और बहुत सारे यूथ को एक देखा जाए तो एक लोअर लेवल का एजुकेशन एज वेल एज हायर लेवल का एजुकेशन, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। यहाँ में अगर देखा जाए तो मैं कुछ डेटा कंपेयर कर रहा था, जैसा लिटरेसी रेट। अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है जहाँ में मैक्सिमम पूरे अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन होगा मैक्सिमम 5 लाख होगा। जैसा वार्ड नंबर 9 का पॉपुलेशन मैक्सिमम 5,000 से 5,500 के आसपास होगी। तो 5,500 में 100% लिटरेसी रेट नहीं बना सकते क्या? व्हाट इज़ द रीज़न? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अंडमान निकोबार अगेन इंडिया में ऐसा एक जगह होगा जहाँ में एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू स्कूल, फ्री स्कूल। ऐसा नहीं है कि बहुत उसको 10 किलोमीटर जाना। 9 नंबर वार्ड में कम से कम 15-20 स्कूल होंगे मिला के देखें तो आराम से सबके नज़दीक आधे किलोमीटर के अंदर स्कूल एक्सेस है। तो लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? ये अगर मैं देखूँ, हम लोग इंडिया के टॉप 7 या 8 नंबर में आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड एंड डिसअपॉइंटिंग। सेक्स रेशियो देखा जाए तो अंडमान का बहुत नीचे है। इंडिया का सेक्स रेशियो अभी बहुत हाई जंप हो गया है, 1020 के आसपास है, लेकिन अंडमान का उस रेंज में बिल्कुल नहीं आता है, बहुत नीचे है, 800 समथिंग है। तो ये रेट है, चाइल्ड रेशियो रेट अंडमान में बहुत है। तो द थिंग इज़ दैट कि जो बाहर से बाबू लोग आते हैं, उन लोग आके अपना काम करना, उनका सैलरी मिलता है, दे आर हैप्पी। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह में उनको इतना पावर मिलता है कि दे नीड नथिंग, दे आर नॉट रियली कंसर्न टू गो इनटू डेप्थ करके। वहाँ में एक हमारे और जो बहुत सारे काउंसलर बनते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि करना क्या है, जस्ट दे आर हंग्री फॉर देयर वोट्स। तो हम लोग जो अनएजुकेटेड यूथ जो आ रहे हैं अभी, मैं वन गुड थिंग आई एम सीइंग दिस टाइम कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होने एंड एवरीवन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एजुकेटेड। कोई नौकरी छोड़ के आया है, कोई कुछ रीज़न से आया है
और कोरोना की वजह से ही बहुत सारे लोग वापस आ गए अंडमान में। तो आई एम सीइंग ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पीपल ऑफ अंडमान पोर्ट के लिए स्पेशली, और अंडमान निकोबार के लिए पंचायत में भी, कि चूज़ द राइट कैंडिडेट, चूज़ द कैंडिडेट बाई हिज वर्क, बाई हिज एबिलिटी एंड दोज थिंग। पार्टी ठीक है, पार्टी हो सकता है कोई पार्टी ख़राब नहीं होता। आज देखा जाए तो मैं इंडिपेंडेंट होता हूँ, लेकिन आई एम बिग फैन ऑफ मोदी, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा काम करते हैं। अदर पॉइंट इज़ दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा अच्छा स्कीम लाता है। लास्ट हफ्ते की बात है कि मैं चाय पी रहा था यहाँ पे मरीना पार्क में, तो एक चाय वाला से मैं पूछा, आप ई श्रम में रजिस्टर्ड हो? उसको पता ही नहीं ई श्रम क्या होता है करके। तो मैं उसको डाउनलोड करके उसके मोबाइल में दिया और उसको रजिस्टर कराया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं। मैंने उससे पूछा, एक दुलारी करके स्कीम है गवर्नमेंट का जो बच्चे को मिलता है, वो उसके बारे में उसको पता नहीं। तो ये सब कौन बताएगा? ये एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले भी क्या करते हैं, उन लोग अपना बहुत अच्छा यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के, कोट ऐसा पहन के, खाली उनका वहीं तक रहता है एंड उसके आगे सोचते नहीं हैं। सर, जितने नए कैंडिडेट्स आएंगे, जितना अवेयरनेस कराया जाएगा, मतलब सोसाइटी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में या जो स्कीम्स के बारे में, उतना ही पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो निकोबार टाइम्स से बात करने के लिए धन्यवाद, और आपके जैसे और भी कैंडिडेट्स जो है अंडमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस।